राइट? हाँ तो हाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, तो हमें कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, एक जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ही खूबसूरत। राइट। सो एक्चुअली आप किसी जैसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हो या किसी डाइटिशियन, देन आप कुछ एक सिम्टम्स लेके जाते हो किसी डॉक्टर के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट? हम एक टेस्ट कराते हैं आपसे, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ योर बॉडी हम टेस्ट कराते हैं, एंड देन वी गेट द रिजल्ट। हमें रिपोर्ट में सब कुछ निकल आता है कि किन चीजों की डेफिशिएंसी है आपके बॉडी में। फिर हम आपको अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको एडवाइस करते हैं कि ये सप्लीमेंट्स इन चीजों की, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम था तो मैंने चेरी आयरन बोल दिया। अगर आपके बोन डेंसिटी वीक आई है या क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम आप बार बार बोल रहे हो कि बोन्स या मसल्स में मुझे क्रैम्पिंग बहुत रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन आपके रिपोर्ट पे, आपके सिम्टम्स पे, आपने जो कंप्लेन किया है उस बेसिस पे हम फिर चीजों को टेस्ट कराते हैं। जो रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंग टू दैट हम फिर सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। तो कई बार लोग जैसे प्रोटीन अपने आप ही ले लेते हैं कि किसी कंपनी ने सजेस्ट किया तो हम प्रोटीन ले लिए, तो वो कितना भी ले लो उसका भी कोई मेजर होता होगा कि कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए एक नॉर्मल बिल्कुल। एवरेज? हाँ हाँ बिल्कुल, मेजरमेंट होती है आपका। 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी इज द प्रोटीन अमाउंट यू शुड बी कंज्यूमिंग, है ना? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देयर इज अ कैलकुलेटेड डोज ऑफ प्रोटीन एवरीवन शुड बी हैविंग। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खा लोगे तो बहुत हेल्दी हो जाओगे, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना? सो यू शुड बी हैविंग राइट। कैलकुलेटेड डोज फॉर एवरीथिंग। यस। कोई Ma'am, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। ma'am, Shubham Garg wants to know about the diet chart. Can you explain? He has written it in the chat box also. He wants to know about the diet chart. Diet chart. Okay, what see, a diet chart again can be individualized. It can be customized as per every individual. But in general, if you're asking me, yes, your breakfast, first of all, timing is also important, है ना? When you prepare a diet chart, उसके साथ timings fix हो जाती है। आपको breakfast 8 to 9 के पहले खत्म हो जानी चाहिए, and उसमें डेफिनेटली ब्रेकफास्ट में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट हटा देते हैं, बट देन इफ यू आस्क मी अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, उसमें प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, उसमें फैट, उसमें हर चीज का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड, हमारे इंडियंस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा। पोहा, इडली, देयर आर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन आवर इंडियन ब्रेकफास्ट आइटम्स। दे आर एक्चुअली वेरी न्यूट्रिशनली हाई, बट देन अभी वो ऑप्शंस काफी हैं उसमें, है ना? चीले है, इडली हो गया, डोसा हो गया। दीज आर वेरी गुड न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट wherein there's a calculated dose of carbohydrate, protein, everything is there. But ठीक है, I mean, bread is a part and parcel of our life. Everybody is taking nowadays in breakfast, and that is considered healthy because there is inclusion of vegetables into it. Yes, and then you डॉक्टर before. अंजनी, जैसे कि मैं सारे पेरेंट्स के बिहाफ पे Hello, once again, हेलो। Sonali. Yeah, once again. हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आई, बोलो। हाँ, मैंने कहा जैसे कि सारे पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं भी ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरी बेटी भी अभी 12th करके आगे कॉलेज इंस्टीट्यूट जाएगी, तो मतलब पेरेंट्स कैसे, पेरेंट्स या बच्चे अपने आप को कैसे, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, तो इसमें वो कौन सी ऐसी कोई एक्सरसाइज रेगुलर 1-2 ऐसी करें कि उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहे, और वो कौन सा मतलब इस एज में उनको सप्लीमेंट ऐसा दिया जाए कि मतलब उनको एक्सरसाइज के साथ साथ सप्लीमेंट भी दे के हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे उनके इम्यून सिस्टम को, ताकि बाहर के इन्वायरमेंट का उनके ऊपर मतलब उतना अवॉइड किया जा सके उसको। फाइट कर बैक कर सकते। ओके, परफेक्ट। ओके, सो वेरी राइट। कौन सा सप्लीमेंट दिया जाए आज के सिनेरियो में लड़ने के लिए, है ना? तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, एज मैंने अभी अपने स्लाइड्स में क्लियरली बताया कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स भी अगर आप डेली करते हो, कौन सा एक्सरसाइज, देखो ब्रिस्क वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग।
अभी ब्रिस्क वॉकिंग के लिए आपके पास अपना छत है, ऊपर घर बड़ा है, तो इट्स गुड. इफ इट्स अ स्मॉल कंस्ट्रेंड एरिया, तो आप एटलीस्ट हाफ एन आवर का योगा कर सकते हैं. सम कुछ स्ट्रेचिंग्स, बॉडी की स्ट्रेचिंग्स कर सकते हो, है ना. आप स्टेबल है एक जगह पे बैठ के, अगर चेयर पे बैठे हैं तो यू नो अपर आर्म एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हाफ के जी 1 kg का वेट्स लेके आप रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. दिस इज ऑल टू इम्प्रूव योर कार्डियक हार्ट रेट, है ना. तो जो भी एक्सरसाइज आपके कार्डियक हार्ट रेट को बढ़ाता है ना. कार्डियक हार्ट रेट मतलब ब्रिस्क वॉकिंग में जब हमारी धड़कन बढ़ जाती है, एटलीस्ट यू नो द बेसिक जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर आना चाहिए. यू शुड बी टेकिंग ब्रीदिंग यू नो फास्ट, जल्दी जल्दी सांस ले रही हो, इस लेवल तक आना चाहिए, तभी आपका वो एक्सरसाइज कंसिडर की जाती है कि यू नो सही अमाउंट में आपने. सो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स इतना आप घर में करें. टाइम पे ब्रेकफास्ट इज वन थिंग नोबडी शुड बी मिसिंग. ब्रेकफास्ट टाइम से करना है, ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकलना है. अगर बच्चे जैसे स्कूल जा आई मीन कॉलेज जाने लग गए हैं तो ब्रेकफास्ट में एज आई सेड जैसे या तो जूस या तो दूध, है ना. उसमें जैसे वेदर अडेप्टेशन के लिए हर कोई हो, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं. हाँ, अभी हम एज आई सेड प्रोटीन पाउडर इज इम्पोर्टेंट. जो बच्चे वीक फील करते हैं, ना भी करें, हेल्दी भी है तो भी प्रोटीन बहुत जरूरी है ना. दूध में हो या शेक्स में हो या जूसेस में हो, 1 चम्मच या 2 चम्मच आप मिला के उनको प्रोटीन, क्योंकि फिर प्रोटीन इज द बिल्डिंग बेस ऑफ एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ योर बॉडी. तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुबह सुबह अगर हम अंडा क्यों देते हैं, मोस्ट पीपल टेक ऑमलेट और सम फॉर्म ऑफ एग इन द मॉर्निंग, दैट्स बिकॉज इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन. बट हर कोई अंडा नहीं ले सकता है, तो आप प्रोटीन पाउडर यू नो एवरीवन शुड बी यूजिंग प्रोटीन पाउडर. आई फील दैट दोस हु आर यू नो वेजिटेरियंस. तो सुबह सुबह के टाइम में जब आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब चीज का कॉम्बिनेशन बैलेंस देते हैं तो आप यू नो यू आर फुल टू एटलीस्ट 3 to 4 hours. यू आर नॉट हंग्री. तो वो एक बैलेंस हो. फिर आपका यू नो बिफोर लंच अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सा फ्रूट टाइम होता है. आप you know at least have 1 fruit or 2 fruit in between. Then after 1 hour again 1 to 2 hour you have your lunch. By you know 1 to 2 your lunch is supposed to be over. Lunch I don't need to explain. हमारे Indians का lunch I feel is the best. I mean if you compare with the Western world, I have seen the kind of junk food they have been eating, you know, because I've been visited many countries. So I feel our Indian lunch का जो प्लेटर होता है वो सबसे बढ़िया है. चावल, दाल, यू नो 2 सब्जी हो गई, सैलेड हो गया, यू नो दिस आर ऑल वेरी न्यूट्रिशनली वेरी हाई, यू नो. एंड ऑफ कोर्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं हम बना के फ्रीज में रख रहे हैं फिर 2 दिन तक खा रहे हैं, वो चीज दैट इज नॉट न्यूट्रिशनल, यू नो हैविंग अ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ हाई कंटेंट. So talking about, I mean खाना everybody knows हमें क्या घर में जो बनता खाना है, but yes fresh बना हुआ calculated खाना है, समय पे खाना है. Talking about supplements, yes as I said protein powder बहुत important है. अगर आप चाह रहे हो कि immunity levels high रहे, antioxidants like natural C, vitamin C बहुत जरूरी है आज के डेट में. अगर आप अपने इम्यूनिटी लेवल्स को हाई, क्योंकि आपको बाहर निकलना ही, आप कॉलेज जाना है या कुछ ना कुछ हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो आप यू नो नेचुरल सी, तुलसी, ये कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स है. विटामिन डी वंस इन अ वीक, प्रोटीन पाउडर हो गया, है ना. ये इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए डेली लाइफ बेसिस में आप अपनी इम्यूनिटी लेवल्स को हाई रखने के लिए. So I've talked about food, I've talked about nutritional supplement, I've talked about little bit of exercise. Then combination of all these three will keep you a balanced and healthy. Excuse me, ma'am. Ma'am, yes, someone asked you a question in the chat box. Shall I read it out for you? One of my drinks a lot of water. Just a minute. Simran, आप बोल दो क्वेश्चन कौन सा? It is. Question मैं बोल दूँ? हाँ बोल. हाँ बोलो बोलो. Hello ma'am, this is Ayushi Rawat. One of my employee drinks a lot of water. Like it is said, excess of everything is always harmful. So how to make him understand to not drink a lot of water, as he drinks a minimum of 7 to 8 glasses of water a day. That is actually harmful. She's asking this question.
Listen, पहली बात I will say water is the harmless thing. You know, आप कितनी भी excess में पी लो, it is not going to harm you. Excess of water you cannot retain in body. जब भी आप पानी एक्सेस में पीते हैं वो कहीं ना कहीं आपके किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होती है एंड you pass out through the urine. So water is harmless. Even if you drink 7-8 liters, 10 liters, it's totally fine. It is considered healthy. It's considered healthy. There's nothing to worry about having too much of water. You know, body has its own natural way of, you know, excreting it out. Your sweat, your, you know, when you breathe out, the moisture in your breath, or urinating, you know. So I mean, water cannot be harmful in any sense, even if it is in excess. Anything else? Any other questions, Simran? Ma'am, I wanna ask something. Yeah, go ahead. Some people say that brown rice is healthy and white rice is not healthy for your health, but I don't think so. There's much of a difference. So can you explain what's the actual difference between the both of two? Yes. See, actually देखा जाए तो brown rice is more healthy because उसकी जो coating, जो browning coloration है, that is because, you know, the coating is about, you know, vitamin B complex or folic acid and all the coating is having very high nutritional value. But because of the color, you know, most people don't prefer it क्योंकि वो brown color, हम लोग को आदत है बचपन से हम लोग देखते आए, generation से देखते आए, सुनते आए, खाते आए, हमें white rice की आदत पड़ी हुई है, you know, because when we think of rice, it is only white, which is, you know, otherwise if you nutritionally, if you compare the two, brown rice is much healthier because all the nutritional part is intact in that. But वही same rice को जब, you know, polish कर दी जाती है, उसकी जो coating layer निकाल दी जाती है, and that becomes white rice, and which is what we are consuming. White rice is nothing but it's high glycemic index, but a lot of carbohydrate into it. There's very less of nutritional value and high amount of carbohydrate. But brown rice has all the nutritional content in it, so that is more healthy. But of course, there is a, you know, quantity wise, you need to have a you know, certain quantity of rice. You should not, it should be one bowl, not more than that. If you consider one meal, you know, 2 chapati and 1 bowl of rice is what a standard meal is supposed to be. Okay, thank Dr. you, ma'am. Anjani? Yes. Dr. Anjani? Yes, please tell me. Yes. Meenakshi, I think, yeah. Yeah, Dr. Anjani and Sonali, both of you, you really guided. I would like to thank you for the health which I have gained back in past 40 days or so. You guided me to do some exercises for the benefit of my and you also told me to take some Voice is getting disturbed. supplements Sonali, voice is recommended by disturbed. you and Sonali ji. Hello, Mhm. am I audible now? Yes, yes. Can you hear me? Yes, yes. आ रही है. हाँ जी, Yeah, हाँ. बोलिए मीनाक्षी. So, yeah, Dr. Ranjini, I wanted to thank you the way you guided me to do the exercises on everyday basis. And as Sonali ji guided me to help take the supplements, by which I've been following it from past 40 days now. And as you mentioned in the beginning of this session, that what is health, and when you regain your health from your some illness or some when it bounces back, that's when you feel that you're healthy again. So I am one of the example that I have really gained my health back, and I'm able to do all my tasks every day, tasks easily. And whatever you talked in the session, I could really relate very well. And I would like to tell everyone should, because I am a live example, do the exercises every day and take these supplements and follow a balanced diet, and then your health is beautiful and your life becomes beautiful again. Very true. Very true. nice. Thank you, Dr. Thank you Ranjini so and much. Ali. Thank you so Thank you, much, Meenakshi. Meenakshi. That was wonderful. If I can change one person's life, you know, by this session, I think I have succeeded in investing my time in people. Thank you so much, Meenakshi. Yeah, thank you. And I would like to tell
tell people that without hesitating and without thinking, as you also mentioned in between, that all these supplements, why to go to a doctor after getting into some health problem? Why not to take care of your health by adding these supplements to your diet, which can make your health beautiful and healthy, so that you need not have to go to the doctor. So prevention is always better than cure. So Yeah. this is what I would have to say. Yeah. Yeah, So very true, thank you very to you true. both. So thank you मीनाक्षी, and आज का सेशन बेसिकली मेरा ये फोकस आप लोग का मेरी सेशन के थ्रू मैं एक ही चीज कहना चाह रही थी इस पूरे सेशन में कि स्टार्ट थिंकिंग ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन। व्हाई हम बीमार पड़ के हम इतने पैसा खर्च करके किसी डॉक्टर के पास जाके इतने महंगे महंगे टेस्ट कराऊं, इतने महंगे महंगे दवाई खाऊं, 4 बार मैं डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन दूं, है ना? ये काम करने से अच्छा है हम थोड़ा पैसा टाइम से पहले ही इन्वेस्ट करें अपने सप्लीमेंट्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी एक्सरसाइज। सो माय फोकस इज टू ब्रिंग सारे बच्चों को यहाँ पे जितने यंग किड्स हैं, everyone just take out half an hour to exercise or yoga या meditation, आपको जो सही लगता है ना, थोड़ा एक्सरसाइज और टाइम से खाना और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, high quality nutrition supplements. See, Absolutely. I would like to I have two children. One is 21 year and another is 16. And I've been giving, even in this COVID period, I've been giving all those supplements, shared by Sonali ji. And so far they've been helping. I hope they keep helping them in coming time as well. So these are always. pretty good supplements, yeah. And one should never think of, saying no to them, because I have really experienced, I have really gained back my health. So I would like to suggest even the students who are going to go to the college and who are in the school as well, they are excellent supplements and one must go ahead with them. Yeah. थैंक यू। Thank you. आई थिंक अब हम टाइम ओवर हो गया, हमें वाइंड अप करना चाहिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ये सेशन लिमिट हो रही है। एनी अदर क्वेश्चन सिमरन? हाँ सोनाली, वो हेलो। हाँ जी गीता, हाँ जी गीता बोलिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर अंजलि जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि हमें ये मतलब घुटनों में कट है या है ना, मतलब हाथ पैरों में पेन है, तो डॉक्टर एक लिमिट में दवाई लिख देते हैं कि 2 महीने खानी है या 1 महीने खानी है, कैसे लेना है आपको विटामिन डी का, या मतलब कैल्शियम कितने टाइम तक खानी है। तो क्या हमें सप्लीमेंट्री की भी कोई एक लिमिट है? पहली बात तो हमें क्या सप्लीमेंट खाना ये मैंने बता दिया था, हमने टेस्ट करना है, टेस्ट से हमें पता चलेगा कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अकॉर्डिंग टू दैट हम फिर सप्लीमेंट आपको एडवाइस करते हैं। कौन से सप्लीमेंट कितने समय तक खाना है डिपेंड करते हैं। सपोज आप मेरे पास बोन जॉइंट्स प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं, तो मैं आपकी बोन्स की डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस लेवल या बोन्स का डैमेज कितना है ना, बीमारी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, डिपेंडिंग ऑन दैट मैं आपको डोज और ड्यूरेशन आपको एडवाइस करूंगी। ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स के साथ बहुत ही ज्यादा वीकने के साथ आए हैं तो आई विल एडवाइस यू अकॉर्डिंग टू दैट ड्यूरेशन। देखो हर इंडिविजुअल का ना बॉडी अलग होता है, शायद आपको 3 महीने में जो फर्क आए वो अगले इंसान को 3 महीने में, 6 महीने में आए या 1 महीने में आए, तो हर इंसान का, बट एक एवरेज लेके हम चले तो कुछ चीजें हैं जैसे मल्टीविटामिन है वो डेली खाना चाहिए। कैलमेट डी है, आप 3 महीना लो, 2 महीना छोड़ दो, फिर 2 महीना लो, 1 महीना, ऐसे करके स्टॉप एंड स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। बट अगेन इफ इट इज अ लेडी ऑफ 40 प्लस, 40 साल से ऊपर की लेडीज हैं तो उनको डेली एक कैलमेट डी जरूर खाना ही चाहिए फॉर अ मेंटेनेंस डोसेज, है ना? थैंक यू डॉक्टर अंजलि, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। वाइंड अप का बार बार आई जा रहा है मेरे को मैसेज। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बहुत एक और सेशन करना पड़ेगा डॉक्टर अंजलि का,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन है मन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजनी।